अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं अय्यूब खानपुर चैनल। और कल हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी और वो वीडियो मिड टर्म एग्ज़ाम्स के हवाले से थी। और एग्ज़ाम्स तो हो गए, अब उसका जो रिज़ल्ट आया है, बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे। तो मैंने आपसे ये कहा था कि आपने कोई भी सवाल पूछना हो तो फिर आप उस वीडियो के नीचे पूछिएगा। तो ये है वीडियो और अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या सवाल हैं और उनके क्या जवाब हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे थे वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आप तक इंशाल्लाह पहुंचती रहेंगी। तो चलें शुरू करते हैं। और ये वीडियो है हमारी 11 Labs Conversational AI. टोटल ऑलमोस्ट इसके ऊपर कोई टोटल 41 के करीब क्वेश्चंस हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो अरीबास वीडियो है या कुछ और नाम है उनका। सर जज़ाकल्लाह और योर अफेयर्स, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। और अगला सवाल है खान राजपूत। सर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है तो 60% 3 बुक के 70% 63% और बुक। अच्छा, उन्होंने अपना रिज़ल्ट बताया फाइनल में कितना CGPA गेन कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये है, उन्होंने अभी अपना मिड का रिज़ल्ट बताया है और 60, 70, 63, 59। तो मैं आपको जब मैंने वीडियो पिछली बताई थी रिज़ल्ट वाली, उसमें ये था कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इस रिज़ल्ट की बिना पर आपका CGPA जो है वो बता सकते हैं या कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। जितना अच्छा रिज़ल्ट होगा आपका मिड टर्म में, उतना ही आपको फाइनल टर्म में CGPA लेना बेहतर करना, अच्छा लेना आसान हो जाता है। तो इसलिए अगर आप इसी एफर्ट के साथ कि इसको थोड़ी सी मज़ीद करें, 70% से ऊपर सबको ले जाएं, तो इंशाल्लाह आपका CGPA 3 से ऊपर चला जाएगा। और ज़रूरी है कि आप मिड टर्म फाइनल टर्म में जो है वो पेपर है उसको भी सेम अच्छी तरह परफॉर्म करें इंशाल्लाह। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप प्लीज़ ये एक्सप्लेन कर देंगे कि हमारा जो मिड का रिज़ल्ट है उसकी कलेक्टिव CGPA और परसेंटेज चेक करना हो तो। अच्छा, ये बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह ही है। उन्होंने साथ में परसेंटेज भी बता दी कि इतनी ही, यहाँ वैसे उन्होंने पूछ लिया। तो मैंने पीछे जो 2-3 वीडियो रिज़ल्ट के हवाले से बनाई थी, तो उसमें एक तो ये है कि जो मिड टर्म के लिए आपका रिज़ल्ट है और वो बिल्कुल अलग से आपके नंबर सिर्फ सब्जेक्ट के शो होते हैं। असाइनमेंट, GDB और क्विज़ ये जब ऐड किए जाते हैं तो वो 20% के हिसाब से होते हैं, ताकि देखा जाए कि कम से कम क्वालिफिकेशन का जो लेवल है वो है आपका 20% फाइनल के लिए। तो अब आपके अगर अच्छे नंबर हैं तो 20% से आप आगे बढ़ें और फाइनल की तरफ देखें, फाइनल की तैयारी करें। वो उसमें अच्छे नंबर आप ले लेंगे तो फिर आपका जो CGPA है कितना बनेगा और क्या कैलकुलेट होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा अलग से कि टोटल जब रिज़ल्ट बनना है तो फिर आप प्रोजेक्टेड कैलकुलेटर के साथ कैसे अपना CGPA जो है वो काउंट कर सकेंगे कि आपका इतने अगर नंबर आ जाते हैं तो कितना CGPA बनेगा। फ़िलहाल मिड की बेस के ऊपर जो CGPA कैलकुलेट नहीं होता। अगला सवाल है सर ये सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह फॉर योर एफर्ट्स। आप प्लीज़ CGPA प्रूव करने पर भी वीडियो बनाएं एंड ये भी कि क्यूमुलेटिव CGPA कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, ऊपर वाला सवाल और बिल्कुल एक जैसे ही ऑलमोस्ट। CGPA इम्प्रूव करना है तो सिंपल सी बात है, आपको हर सब्जेक्ट में ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। और अगर आपका एक सब्जेक्ट में रिज़ल्ट आपका अच्छा होता जाएगा तो आपका CGPA भी बढ़ता जाएगा। और बाकी जो CGPA कैलकुलेट करने का तरीकाकार है वो एक अलग वीडियो के ऊपर बनाएंगे और उसमें आपको बता देंगे कि कैसे करना है। अगला इनका जो बाकी पोर्शन है क्वेश्चन का, और एक्टिविटीज़ भी ऑलमोस्ट कवर हैं, एक क्विज रह गया है बस। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है। मिड टर्म की बेस के ऊपर आप कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसका जस्ट 30% आपका ऑलमोस्ट मिड टर्म रिजल्ट का शामिल होता है। 60% का अभी बाकी है, उसमें आप परफॉर्म करेंगे तो पता चलेगा कि क्या बनना है आगे। इंशाल्लाह आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगला सवाल है BS 9895 का, सर प्रोजेक्टेड CGPA कैलकुलेटर समझा दें। अच्छा, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तैयबा यूसुफ का सवाल है, सर मेरे असाइनमेंट और GDB का मार्क्स अपलोड नहीं हुए। कोई इशू नहीं है, रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। ड्रीम गर्ल का सवाल है, सर जिनकी वेरीफाइड हो गया है प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के लिए, क्या उनको कन्फर्म होगा है? अच्छा, यहाँ पे जो लैपटॉप स्कीम के हवाले से क्वेश्चन है
तो तब जो टर्म एंड कंडीशन इस हवाले स्कीम के हवाले से है वो वीडियो में मैंने बताई थी कि वेरीफाई होने का मतलब ये हरगज़ नहीं है कि आप लैपटॉप के लिए अहल हो गए हैं। वेरीफाई का मतलब है कि भाई आप एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद देखें ना, अगर 100 लोग एक डिपार्टमेंट में, यानी फ़र्ज़ करें बीएससी इंग्लिश है और उसमें 100 लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, तो लैपटॉप उस डिपार्टमेंट को सिर्फ 50 देने हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको मिलेंगे। क्लियर सी बात है, 50 लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए दुआ करें आपको भी मिल जाए, इतना ही कहा जा सकता है। सर 0 सेमेस्टर है, मैथ में 35 नंबर हैं, इंग्लिश में 28 हैं, सीएस में 32 हैं। बेहतरीन है। याद रखिए मिड आपका जो 0 सेमेस्टर पास करने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट यानी MTH 001, इंग्लिश 001, CS 001 पास करना है। और कम से कम जो आपका CGPA होना चाहिए वो आपका 2.0 होना चाहिए, कम से कम भी। ऐसा खुदा ना करे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट आपका फेल हो जाए और ओवरऑल जो CGPA बने आपका वो 2.50 हो, तो इस सूरत में भी फेल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देख के आपके जो नंबर हैं बहुत अच्छे हैं, आप आसानी से 0 सेमेस्टर को क्लियर कर लेंगे। थैंक यू फॉर क्वेश्चन योर। ड्रामा हब का अगला सवाल है, प्राइम मिनिस्टर लैब स्कीम के हवाले से उनका कन्फर्म हो गया है लैपटॉप। अच्छा, ऐसे अभी नहीं बताया जा सकता, अभी फॉर्म वेरिफिकेशन चल रही है। जैसे कोई अगला प्रोसेस होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा और सबको पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो फैसला करना है ये गवर्नमेंट ने करना है कि कब उन्होंने ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। अगला सवाल है असद खटक का, सर क्लास एवरेज मार्क्स कौन से मार्क्स होते हैं? क्लास का मतलब है कि उस सब्जेक्ट, फ़र्ज़ करें 501 एक सब्जेक्ट है इंग्लिश का, तो उसमें कितने लोग शामिल थे और फ़र्ज़ करें उसमें से कोई 5000 लोगों ने पेपर दिया है, तो फिर सबकी एवरेज निकलेगी और उसमें जो आपकी परसेंटेज होगी भी आपका सामने शो हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने रिजल्ट वाली वीडियो में बताई थी कि ये इररिलेवेंट हैं, क्लास और दूसरी जो एवरेज है उसके साथ एक और थी अटेंडेंस और क्लास एवरेज, ये आपके काम की चीज़ें नहीं है। अगला सवाल है, सर कितने % रिजल्ट हो ओवरऑल 3, तो 3 अबाव CGPA आ जाता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको प्रोजेक्टेड CGPA एक कैलकुलेटर है उसको एक्सप्लेन करके आपके साथ एक वीडियो बना दूंगा और आपको पता चल जाएगा। अगला सवाल है क्रिस्टोफर चौहान का, इसी तरह का नाम है। जी अस्सलाम वालेकुम, कितने वाला पाया सर? शेयर इट विद सिंपल रिजल्ट, थैंक यू। मिड टर्म में अगर आपके 38 में 8 नंबर भी आ जाते हैं तो आप पास होते हैं। पास का बात ऐसे होता है कि अगर आप 38 में से 5 भी आ जाएं 38 में से तो भी पास हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि बाकी असाइनमेंट, क्विज़ और बाकी चीज़ों में भी इससे नंबर ऐड किए जाएंगे और कम्युलेटिव जो है वो 20% बना के आप फाइनल टर्म के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, विंडो 10 सिक्योरिटी सपोर्ट ख़त्म कर रही है तो फिर क्या किया जाए? कोई इशू नहीं है, आप विंडो 10 चला सकते हैं, कोई इसका मसला नहीं होगा। सपोर्ट पीछे से ख़त्म होने से ये ऐसा कोई इशू नहीं होगा कि भाई वो जो है वो विंडो इनसिक्योर हो गई है। तो विंडो जहाँ तक उसको रखा जाएगा वहाँ तक वो सेव ही रहेगी। विंडो के अंदर अपना एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला विंडो सिक्योरिटी, इसको आप अपडेट रखें तो ये कोई भी एंटी वायरस मज़ीद आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, यही बहुत अच्छा काम करता है। तो मैंने विंडो 11 भी यूज़ की है, 10 भी यूज़ किया है, तो कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि अलग से कोई और एंटी वायरस लगाएँ। ये सबसे बेस्ट है जो विंडो का अपना बिल्ट इन है, तो आप भी इसी को इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह का नाम है कोई। ये सर मिड टर्म में एक सब्जेक्ट में कितना % लेना बेस्ट है? देखें, बेस्ट तो सबसे, अगर आप सारे के सारे नंबर ही ले लें तो बेस्ट ही है, और कम से कम आपके इतने होने चाहिए कि आप मिड टर्म के बाद फाइनल टर्म के लिए क्वालिफाई कर जाएं। तो ऊपर की तो कोई रेंज नहीं है, आप बेस्ट से बेस्ट लें। अगर आपके लोग तो 38 में से पूरे भी ले रहे हैं और किसी का 2 नंबर कम है, किसी का 3 नंबर कम है, हाँ मैक्सिमम आप लें इंशाल्लाह। अगला सवाल है ब्रांड राजपूत का, सर प्लीज़ आंसर जिनके 7 या 8% 20 में से कम है, जैसे 18% और असाइनमेंट GDB रिमेनिंग है, तो फाइनल टर्म अपेयर हो सकते। देखें, जो बार बार 20% रूल का बताया जाता है वो यही है कि असाइनमेंट, क्विज, GDB और मिड टर्म रिजल्ट, इन सब चीज़ों को मिलाकर 20% देखा जाएगा कि बन रहा है। तो जब बन रहा होगा तो आप इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाएंगे। कि जैसे ही असाइनमेंट, क्विज ख़त्म होंगे, अभी एक जो नेक्स्ट वीक है तो उसमें इंशाल्लाह एक एक्टिविटी मज़ीद चलेगी
तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे, सबके रिजल्ट आएंगे, तो मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक नई वीडियो में। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने 6 सब्जेक्ट के पेपर्स दिए थे लेकिन मेरा रिजल्ट 5 का आया है, जबकि मैंने मिड सबका दिया था लेकिन रिजल्ट शो नहीं हुआ। हो सकता है कि आपका एक आधा रिजल्ट पेंडिंग हो और उसके रिजल्ट के सामने अगर RL लिखा होता है उसका मतलब है कि रिजल्ट लेट है, वो भी अपडेट हो जाएगा। अवकाश अहमद WA2 का है सवाल, फाइनल टर्म कब से शुरू हो रहे हैं? तो 31 जुलाई से फाइनल टर्म स्टार्ट हो रहे हैं और डेट शीट कम से कम भी 15 दिन पहले आ जाती है। ब्रेंट राजपूत सर, जिन स्टूडेंट के 7 हैं अभी असाइनमेंट और GDB बिल्कुल जो मैंने ऊपर क्वेश्चन का आंसर दिया है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि मिड टर्म का जो रिज़ल्ट है वो और असाइनमेंट क्विज GDB सबको मिलाकर 20% कैलकुलेट होगा और आप इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे अपनी टोटल परसेंटेज नहीं कैलकुलेट करनी आ रही और सर अगर कोई एक असाइनमेंट मिस हो जाए तो बात वही है 20% रूल वाली। अगर आपकी एक भी मिस हो जाती है और क्विज़ भी मिस हो सकता है तो बात वहीं पे आकर रुकती है कि बाकी सब चीज़ों को मिलाकर अगर आप 20% पूरे कर रहे हैं तो आप फाइनल। सर प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट, अच्छा इनका शायद ऊपर वाले क्वेश्चन थे वो मैंने जवाब दे दिया है। fall 2025 एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, इंशाल्लाह कुछ दिनों में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। अगला सवाल है इकरा जावेद का, अस्सलाम वालेकुम, मुझे एक्टिविटी के रिलेटेड एक कन्फ्यूजन है कि जैसे कि हमें 20% लेना उनमें तो वो ना हो, हमने 20% लेने हैं या अटेम्प्ट उनको, और इनमें क्या मतलब है? अच्छा, मुझे कुछ सीधी समझ नहीं आई इसकी सवाल की, तो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि फाइनल टर्म पेपर वो लोग दे पाएंगे जिनकी मिड टर्म रिजल्ट, असाइनमेंट के नंबर, मिड टर्म असाइनमेंट क्विज GDB और मिड टर्म का रिजल्ट सबको मिलाकर अगर 20% बन जाते हैं तो फाइनल का पेपर दे पाएगा। और आगे जो फाइनल का रिजल्ट बनना है उस रिजल्ट से इस 20% का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं। जवाब चौधरी का सवाल है, सर एसोसिएट डिग्री fall 2020 के एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे? इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप हमारे वीडियो चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें व्हाट्सएप नंबर लेके आप सेव कर लें और मुझे रब्ता कर लें तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन भी हो जाएगा। सर मेरे सारे सब्जेक्ट में सही मार्क्स हैं, जस्ट एक सब्जेक्ट में मार्जिन मार्क्स आई है 14.69, ये भी आपके ऑलमोस्ट 39% हैं, बेहतरीन नंबर है, परेशान ना हो, ये बेस्ट है। अगला सवाल है, सर हमें फाइनल में हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेने लाजमी होंगे? सबको मिलाकर जैसे के असेसमेंट स्कीम होती है उसके मुताबिक 30% ऐड होगा, मिड टर्म में से 60% ऐड होगा, फाइनल टर्म में से 4% की असाइनमेंट, 4% की क्विज और 2% का GDB होता है। सबको मिलाकर 50% नंबर होने चाहिए तो आप फाइनल टर्म में पास हो जाएंगे। और ये जो 20% है ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है कि अगर जिनका 20% तक वो ले लेंगे वो फाइनल पेपर उस सब्जेक्ट का दे पाएंगे। अगर 20% से भी कम नंबर होंगे तो फाइनल का पेपर वो उस सब्जेक्ट का नहीं होगा। मान फातिमा का सवाल है कि सर काइंडली बता दें कितनी परसेंटेज अच्छी है और कितने मार्क्स वाला पास है? मिड टर्म में 8 नंबर कम से कम भी आप ले लें तो पास हैं, उससे ऊपर जितने भी आप ज़्यादा लेंगे वो आपको फाइनल रिजल्ट अच्छा करने में मदद करेगा। तो इसलिए मैक्सिमम की तरफ जाएं और मिनिमम तो 8 तक हैं, ऊपर जितने अच्छे होंगे जितने ज़्यादा होंगे वो आपके लिए बेस्ट है। तो इसलिए अच्छे होने की कोई यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगती कि आप जो है वो 38 में से अगर आप 20 ले लें तो अच्छे हैं, इससे भी ऊपर जाएं। ऊपर बहुत सारे लोगों ने इससे भी अच्छे नंबर लिए हुए हैं, तो आप भी कोशिश करें मज़ीद अच्छा करने की। मोहम्मद उस्मान साहब का सवाल है 38 में से कितने मार्क्स वाले पास हैं? अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, 38 में से 8 नंबर भी आप ले लेते हैं तो पास हैं। अगर इससे बाज़-औक़ात किसी सूरत में कम हो जाते हैं तो फिर ये होता है कि मिड टर्म असाइनमेंट क्विज़ और GDB सबको मिलाकर 20% कैलकुलेट किया जाएगा और अगर 20% हो जाते हैं तो फाइनल पेपर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। RLR क्यों लिखा है? LR का मतलब होता है कि रिजल्ट लेट है, किसी वजह से अभी चेक नहीं हो पाया या कुछ है, तो आपका ये जो RL या LR वाला रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। फाइनल टर्म की डेट शीट का लिंक कब होगा? कम से कम भी 15 जुलाई के बाद से ऑलमोस्ट ओपन हो जाएगा। हाँ सर, मेरी व्यू ईमेल 24 आवर के बाद आंसर पासवर्ड इंटर करने से साइन इन नहीं
साइन इन होती है एंड रोज़ाना पासवर्ड इंटर करना पड़ता है। अच्छा, तो ऐसा होता तो नहीं है कि ईमेल को आप पासवर्ड कर जो बार बार लगाना पड़े। तो आप ज़रा देखें आप कहाँ पे कोई मिस्टेक कर रहे हैं कि आपको पासवर्ड क्यों लगाना पड़ रहा है। और यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन दिया गया है इस सवाल का जवाब है कि आप सेव पासवर्ड कर लें, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। तो इसलिए ईमेल गूगल क्रोम के अंदर सेव ही रहती है और लॉगिन रहती है, तो ये नहीं करना पड़ता कि आप उसको बार बार पासवर्ड लगाएं। अगला सवाल है अदीबा अरशद का, वीयू मेल का पासवर्ड रीसेट करते हुए एरर। अच्छा, ये एरर जो है ना, बाज़ औक़ात ऐसा नहीं कि कोई परमानेंट एरर होता है, तो ये कोई चंद मिनटों के लिए होता है या कुछ मज़ीद मिनट्स गुजर सकते हैं, कोई आधा घंटा, तो ये एरर जो है वो हल हो जाता है। इसलिए हो सकता है कि जब तक हम इसका जवाब दे रहे हैं तो इनका मसला हल हो चुका हो। तो ये तो थे आज के सवाल, और इंशाल्लाह अब फाइनल की तरफ बढ़ना है, तो आगे जो वीडियोस हमारी आएंगी वो फाइनल पेपरों से रिलेटेड इंशाल्लाह बनाएंगे, ताकि आपको पता चले कि आप फाइनल की एक तो तैयारी कैसे करनी है और उसके बाद फिर कितने नंबर आपको लेने होंगे फाइनल टर्म पास करने के लिए, और मज़ीद ये कि सिलेबस वगैरह और हर चीज़ इंशाल्लाह। तो अगर आप एआई से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं तो वो भी साथ साथ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसमें भी आप जब टाइम मिले आपको तो देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।